दोस्तों तारीख आज 28 सितंबर 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि सप्तमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ट्रेन टिकट, एलपीजी प्राइस, ऑनलाइन गेमिंग से एनपीएस तक 1 अक्टूबर से देश भर में लागू होंगे। आम आदमी से जुड़े कई बड़े बदलाव, हर घर हर जेब पर दिखेगा असर। वहीं यूआईडीआई ने आधार कार्ड के डेमोग्राफी और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए बढ़ाई फीस। सभी उम्र के वर्गों के लिए अलग अलग तय किया अपडेट शुल्क। पीएम मोदी ने स्वदेशी तकनीक पर तैयार हुआ बीएसएनएल का 4G नेटवर्क किया लॉन्च। देश भर में 98,000 साइटों पर हुआ रोल आउट। जंगल हो या दूर दराज का गांव, देश के हर कोने में मिलेगा 4G नेटवर्क। प्रधानमंत्री बोले, पहले टेलीकॉम सर्विस में भारत पिछड़ा था, सोशल मीडिया पर चुटकुले बनते थे, अब भारत स्वदेशी 4G वाला 5वां देश बन गया। पीएम मोदी ने ओडिशा से 60,000 करोड़ के कई बड़े रेल, एजुकेशन और हेल्थ प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास, इनोगेशन। अमृत भारत ट्रेन को भी दिखाई हरी झंडी। जनसभा को किया संबोधित, बोले, हमने देश को कांग्रेस के लूट तंत्र से बाहर निकाला है, अब दोगुनी बचत कमाई का दौर। एशिया कप में पहली बार भारत पाकिस्तान के बीच आज खेला जाएगा हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबला। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे होगी मैच की शुरुआत। टॉस शाम 7:30 बजे होगा। बरेली हिंसा मामले में हुआ बड़ा खुलासा, 5 दिन से चल रही थी प्लानिंग, आरोपियों पर एनएसए लगाने की तैयारी में सरकार। सीएम योगी बोले, मौलाना भूल गया कि यूपी में सत्ता किसकी है, हमने जो सबक सिखाया है उससे आने वाली 7 पीढ़ियां दंगे करने से पहले 2 बार सोचेगी। फिर विदेश यात्रा पर निकले राहुल गांधी। दक्षिण अमेरिका, 4 देशों के नेताओं, छात्रों और व्यापारियों से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने दी जानकारी। वहीं बीजेपी ने उठाए सवाल, कहा राहुल भारतीय लोकतंत्र और इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर एनएसए लगा, अरेस्ट कर राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा। लेह में लगातार चौथे दिन कर्फ्यू। डीजीपी बोले, वांगचुक पाकिस्तानी जासूस के संपर्क में थे, बांग्लादेश का दौरा भी किया। मोदी सरकार की विदेश नीति हुई फेल। ट्रंप के 100% टैरिफ ऐलान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बोला हमला, कहा बीजेपी की विदेश नीति पूरी तरह सफल हो गई, लगातार टैरिफ की वजह से हमारा व्यापार संकट में जा रहा। मौलाना तोकी रजा गिरफ्तार, 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। 10 उपद्रवियों पर एफआईआर। बरेली में बवाल पर योगी सरकार का सख्त एक्शन। वहीं बाराबंकी में आइला मोहम्मद पोस्टर फाड़े जाने के बाद आरोपी के घर तोड़फोड़, गांव में पुलिस और पीएसी तैनात। हाइब्रिड मॉडल से चल रहा है पाकिस्तान, सेना और सरकार मिलकर करते हैं शासन। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कबूला सच, कहा पाकि सत्ता में सेना का दखल है और निर्णय सहमति से लिए जाते हैं। दिल्ली जल बोर्ड का दिवाली तोहफा, बकाया बिलों पर सरचार्ज माफ और कनेक्शन शुल्क में की भारी कटौती। मंत्री प्रवेश वर्मा ने जल बोर्ड की बैठक में लिए कई अहम फैसले। यूपी में खुलेंगे 3 नए विश्वविद्यालय, दिवाली में मुफ्त मिलेगा सिलेंडर, छूटे छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। दिवाली और छठ पूजा फेस्टिवल सीजन के दौरान साबरमती, पटना और राजकोट बरौनी के बीच चलेगी कई स्पेशल ट्रेनें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल यात्रियों के लिए की बड़ी घोषणा। इंडियन आर्मी अनंत शस्त्र एयर मिसाइल वेपन सिस्टम खरीदेगी। पहले इसका नाम QRSAM था। पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर तैनाती होगी। मोदी बोले, कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, हमने टैक्स घटाया, वो अब भी लूट में लगे। 2G का दौर भूल गए जब चुटकुले बनते थे। टूटे और जले हुए एयरबेस को जीत बता रहा पाकिस्तान। यूएन में भारत की 2 कहा जम्मू कश्मीर में पर्यटकों के नरसंहार का जिम्मेदार पाक, सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर ही सुलझाए जाएंगे सभी मामले। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अगले 4 दिन तेज बारिश का अलर्ट। हैदराबाद में बाढ़ जैसे हालात, कॉलोनियां डूबी और घरों में 2 फीट भरा पानी। वहीं हिमाचल में इस मानसून में बाढ़ और लैंडस्लाइड से 454 मौतें। बिहार चुनाव में सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम, लगभग 350 से 400 कंपनी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और अन्य राज्यों की पुलिस इकाइयों को किया जाएगा तैनात। वहीं चुनाव की तारीख अक्टूबर की शुरुआत में घोषित होने की संभावना। ये घुसपैठियों को बाहर करने वाला चुनाव है। अररिया में केंद्रीय मंत्री अमित शाह बोले, लालू एंड कंपनी ने बिहार को लूटा, 2/3 बहुमत से बनेगी एनडीए की सरकार। अब तेज और सुरक्षित होगी स्पीड पोस्ट डिलीवरी, सरकार ने किया बड़ा बदलाव। साथ ही कस्टमर की सुविधा और भरोसे को बढ़ाने के लिए नई सुविधाएं जोड़ी गई है, जो 1 अक्टूबर 2025 से होगी लागू। बिहार चुनाव के बाद जेडीयू का कोई भविष्य नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोले, सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले आरजेडी में शामिल होंगे, हम मुद्दों पर लड़ेंगे चुनाव। हमने
भारत को खोया नहीं बल्कि करीबी संबंध रखने की कोशिश कर रही है। रूसी तेल के आयात को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय की लताड़ के बाद बदले नाटो चीफ मार्क रूट के सुर। पंजाब विधानसभा में बाढ़ पर 6 घंटे हुई बहस। सीएम मान बोले राहुल गांधी बह जाते तो कहते पाकिस्तान भेज दिया। दिल्ली से केंद्र के मंत्री आए, पायजामा उठाकर फोटो खिंचवाई और चले गए। न्यूयॉर्क में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए एस जयशंकर शांति, कूटनीति और सतत विकास पर दिया जोर। बोले विश्व में शांति के लिए हम एक साथ। पाक पीएम शहबाज शरीफ के खोखले दाव पर भारत ने किया पलटवार। कहा ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकी बता रहे पाकिस्तान की असलियत। अमेरिका बोला रूसी तेल खरीद बंद करो तभी होगी डील। वहीं मॉडिफाइड मक्के पर भारत रियायत देने को तैयार, डिफेंस खरीद भी बढ़ाएगा। देश के कई राज्यों में लौटते मानसून का कहर। ओडिशा से कर्नाटक तक भारी बारिश से मची तबाही। स्कूल बंद, राहत शिविरों में भेजे जा रहे लोग। वहीं हैदराबाद में मूसी नदी उफान पर। बिहार की राजधानी पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी नेताओं को दिया विनिंग फॉर्मूला। बोले गुटबाजी छोड़िए, कौन क्या है भूलिए, कार्यकर्ता बनकर चुनाव में लगिए। लगातार दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल बनाए गए आर वेंकटरमणि 2 साल के लिए होगा नया कार्यकाल, कानून मंत्रालय ने दी जानकारी। पंजाब की मान सरकार ने हेल्थ कार्ड स्कीम के टेंडर मांगे। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना से 65 लाख परिवारों को मिलेगा 10 लाख तक का मुफ्त इलाज। इस योजना में सरकारी अस्पतालों के साथ साथ 2000 से ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों को भी शामिल किया जाएगा। टूरिस्टों से गुलजार होगा जम्मू कश्मीर, फिर से खुलेंगे पहलगाम आतंकी हमले के बाद से बंद पर्यटन स्थल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 50 में से 12 पर्यटन स्थलों को 29 सितंबर से फिर खोलने का दिया आदेश। हरियाणा में 20,000 गर्भवतियों पर रखी जाएगी नजर। जिनके पास संतान के तौर पर लड़का नहीं, उनकी लिस्ट बनी। लिंगानुपात सुधारने के लिए प्रदेश की नायब सरकार ने बनाया प्लान। यूपी के बरेली में आइला मोहम्मद विवाद सोची समझी साजिश। डीआईजी अजय कुमार बोले 90 से 95% लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी और वापस चले गए, लेकिन कुछ शरारती लोगों ने पथराव फायरिंग की। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया के खिलाफ सोशल मीडिया से हटाए अपमानजनक पोस्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश। कहा किसी व्यक्ति की गरिमा पर हमला करना किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस। सपा नेता आजम खान की पत्नी और बेटे ने कथित फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में दायर की थी याचिका। अभिषेक शर्मा ने तोड़ा कोहली और रिजवान का रिकॉर्ड। एक T20 एशिया कप में सबसे ज्यादा 300 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। वहीं भारत ने सुपर ओवर में श्रीलंका को हराया। अर्शदीप ने महज 2 रन दिए। राजस्थान में कांग्रेस से निलंबित नेताओं का वनवास हुआ पूरा। सीडी कांड वाले पूर्व विधायक मेवाराम जैन सहित 6 का निलंबन खत्म। अब चढ़ेगा सियासी पारा। तेजस्वी यादव के बयान के बाद बदले रोहिणी के सुर। भाई के पक्ष में लिखा सोशल मीडिया पर पोस्ट। बिहार की माताओं और बहनों की एक ही उम्मीद, तेजस्वी मुरेठा बांध लिया गया है, अब विरोधियों को चित कर देना है। पंजाब के सनौर से आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह का फरारी के बाद नया वीडियो आया सामने। बोले मेरी पत्नी को हाउस अरेस्ट किया, दिल्ली वालों के उलट बोलने की सजा भुगत रहा। इंदौर में सूर्यपंखा दहन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी सोनम समेत 11 महिलाओं के पुतले जलाने की थी तैयारी। सोनम की मां ने लगाई थी याचिका। 11 अक्टूबर को मराठवाड़ में उद्धव ठाकरे बाढ़ प्रभावित किसानों के समर्थन में करेंगे विरोध मार्च। शिवसेना यूबीटी ने महाराष्ट्र सरकार से की 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और कर्ज माफी की मांग। 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाजी मेरी कोम के दिल्ली स्थित घर में हुई चोरी की घटना। मेघालय में आयोजित मैराथन कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। यूएनजीए में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण पर हुआ भारी हंगामा। बोले खत्म करना होगा हमास का काम। कई राष्ट्राध्यक्ष कक्ष छोड़कर निकले। मुंबई में हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बनाए गए अश्लील कार्टून, कार्टूनिस्ट और गैलरी मालिकों के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस कर रही मामले की जांच। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल नाभाद जेल में पूर्व मंत्री मजीठिया से मिले। बोले पटियाला एसएसपी देश छोड़ने के लिए पासपोर्ट बनवा ले, अकालियों को जितना दबाएंगे वो उतना उठेंगे। फार्मा प्लांट जला दूंगा, तेलंगाना में कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध रेड्डी ने दी धमकी। बोले पोलेपल्ली सेज में बनी यूनिट प्रदूषण फैला रही, बोर्ड ने आज तक नहीं लिया एक्शन। पंचकुला हिंसा में सरकार की भूमिका पर सवाल उठे। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बोला जांच करेंगे। राम रहीम के दोषी करार होने के बाद 32 लोगों की मौत हुई थी। उत्तराखंड के धाराली और हरसिल में लापता हुए लोगों का बनेगा मृत्यु प्रमाण पत्र। केंद्र के आदेश पर प्रक्रिया शुरू। परिवारजनों को शपथ पत्र और FIR देना होगा।
उत्तराखंड में पेपर लीक, यूके एसएससी की रणनीति पर उठे कई सवाल। चेकिंग के बीच एग्जाम सेंटर में कैसे पहुंचा फोन, राहुल गांधी बोले पेपर चोर। गद्दी छोड़, देश भर में बार बार होने वाले पेपर लीक में मेहनती युवाओं की जिंदगी और सपनों को तबाह कर दिया। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया में बेकाबू हुआ खसरा। पिछले 9 महीनों में 2600 से अधिक बच्चे संक्रमित और 20 मासूमों की मौत। लोगों ने की हलाल वैक्सीन बनाने की डिमांड। कॉमेडियन कपिल शर्मा को धमकी देने के मामले में पश्चिम बंगाल से एक शख्स गिरफ्तार। फोन पर मांगे थे 1 करोड़ रुपए। बंगाल के बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को मिली बड़ी राहत। कोलकाता हाईकोर्ट से सख्त शर्तों के साथ मिली जमानत। हरियाणा के पलवल में नाबालिग लड़की को मस्जिद में बंधक बनाया। मौलवी ने की छेड़छाड़, कलावा काट, तिलक मिटाया। मौलवी सहित 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। तनाव के बाद पुलिस तैनात। श्रीनगर में 11 देश के खिलाड़ी जूनियर एशियाई पैनकेक सिलाट चैंपियनशिप में दिखाएंगे दम। सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया उद्घाटन। अमेरिका से डिपोर्ट 73 साल की हरजीत कौर आई सामने। मोहाली में बोली खाने को बीफ दिया, ठंडे कमरे में बंद किया, बेड़िया हथकड़ियां लगाकर भेजा। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला स्थित वेंकटेश स्वामी मंदिर पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर। माथा टेका, लिया आशीर्वाद। सोशल मीडिया पर साझा की खूबसूरत तस्वीरें। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बीएसएनएल का 4G नेटवर्क लॉन्च। भारत के सभी टेलीकॉम ऑपरेटर 4G से लैस। गाँव शहर सभी जगह मिलेगा तेज 4G इंटरनेट। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी। सोना 3,487 रुपए बढ़कर 1.13 लाख पर पहुंचा। वहीं चांदी भी 10,100 रुपए महंगी होकर 1.38 लाख किलो बिक रही। 27 साल का हुआ गूगल। स्पेलिंग में गलती के चलते सर्च इंजन का नाम गूगल पड़ा। 1998 में हुई थी शुरुआत। अमेरिका बोला रूसी तेल खरीद बंद करो तभी होगी डील। मॉडिफाइड मक्के पर भारत रियायत देने को तैयार। डिफेंस खरीद भी बढ़ाएगा। टाटा मोटर्स ने शैलेश चंद्रा को बनाया नया एमडी सीईओ। वहीं मौजूदा सीएफओ पीबी बालाजी जेएलआर ऑटोमोटिव के नए सीईओ होंगे। ट्रंप ने माइक्रोसॉफ्ट से की ग्लोबल अफेयर प्रेसिडेंट को हटाने की मांग। लिसा मोनाको को भ्रष्ट और ट्रंप विरोधी बताया। नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डालने का लगाया आरोप। टाटा कैपिटल का आईपीओ 6 अक्टूबर को होगा ओपन। इश्यू से 16,400 करोड़ जुटाने का प्लान। आईपीओ में कंपनी टोटल 47 करोड़ शेयर्स बेचेगी। कम बजट में हाई डेफिनेशन डिस्प्ले चाहने वालों के लिए अच्छा ऑप्शन। रेडमी 15 2 दिन का बैटरी बैकअप भी मिलेगा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत पाक के बीच आज होने वाले एशिया कप के फाइनल मुकाबले से पहले टीम इंडिया के 2 खिलाड़ी चोटिल। हार्दिक का खेलना संदिग्ध। तिलक वर्मा के भी पैर में लगी चोट। अभिषेक शर्मा ने तोड़ा कोहली और रिजवान का रिकॉर्ड। एक T20 एशिया कप में सबसे ज्यादा 300 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। आईसीसी ने सूर्या और हारिस की 30% मैच फीस काटी। साहिबजादा फरहान को दी हिदायत। भारत पाकिस्तान मैच के बाद विवाद हुआ था। लखनऊ में इंडिया ए ने ऑस्ट्रेलिया ए को हराया। केएल राहुल ने नाबाद 176 रन बनाए। सुदर्शन की सेंचुरी। सुधार ने 8 विकेट झटके। भारत ने सुपर ओवर में श्रीलंका को हराया। अर्शदीप ने महज 2 रन दिए। T20 एशिया कप में पहली बार टाई हुआ मैच। अंडर 19 इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 167 रन से हराया। वनडे सीरीज 3-0 से जीती। वेदांत राहुल के अर्धशतक। खिलन को मिले 4 विकेट। दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ईगा चाइना ओपन में तीसरे राउंड में पहुंची। चीनी खिलाड़ी युआन यू को 6-0, 6-3 से हराया। प्री क्वार्टर में फ्रांस के खिलाड़ी से भिड़ेंगे। लोन टेनिस के बालिका वर्ग में दिल्ली की लड़कियों ने मारी बाजी। देश भर की 25 टीमों को हराकर जीता खिताब। फाइनल में हारी गुड़गांव की टीम। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में उठेंगी लहरें। महाराष्ट्र में फिर होगी भारी बारिश। अभी मानसून के लौटने की संभावना नहीं। आईएमडी ने जारी की चेतावनी। राजस्थान मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन तेज बारिश का अलर्ट। हैदराबाद में बाढ़ जैसी हालत। वहीं हिमाचल में मानसून सीजन में बाढ़ और लैंडस्लाइड से 454 मौतें। मानसून की विदाई के बीच 5 राज्यों में बारिश का अलर्ट। यूपी बिहार समेत देश के अन्य इलाकों में बारिश का अलर्ट। देश के कई राज्यों में लौटते मानसून का कहर। उड़ीसा से कर्नाटक तक भारी बारिश से मची तबाही। राहत शिविरों में भेजे जा रहे लोग। वहीं हैदराबाद में मूसी नदी उफान पर। हिमाचल से मानसून लौटते ही बढ़ने लगी गर्मी। 13 शहरों में तापमान 30 डिग्री के पार। नॉर्मल से ज्यादा पहुंचा पारा। प्रदेश में अगले 6 दिन खिलेगी धूप।
पटना सहित बिहार के 17 जिलों में गरज और वज्रपात की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया हल्की बारिश का अलर्ट। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ऐश्वर्या की याद में रोते थे सलमान खान। फिल्म तेरे नाम के सेट पर हिमेश से बार बार सुनते थे गाना, रोकर देते थे शूट। लिरिस्ट ने सुनाया किस्सा। कभी खुशी कभी गम। फेमस इमरान खान के साथ हुई धोखाधड़ी, अपने ही कैफे के मैनेजर पर लाखों रुपए की ठगी का मामला दर्ज कराया। बिग बॉस के घर में मना तान्या मित्तल का जन्मदिन, सलमान खान ने दिया सरप्राइज, आवेज दरबार घर से हुए बेघर। फराह खान ने दीपिका की कथित शिफ्ट डिमांड का उड़ाया मजाक, कहा वह अब सिर्फ 8 घंटे शूट करती है, शो में आने का समय नहीं। एलिमनी की दाव पर धनश्री वर्मा ने तोड़ी चुप्पी, कहा बुरा लगता है कुछ भी सच नहीं है, शो में अरबाज को लेकर हुई इमोशनल। जुबिन गर्ग ने अपनी कमाई का 70% जरूरतमंदों को दिया। कंपोजर जोय चक्रवर्ती ने बताया सिंगर ने घर कैंसर मरीजों को ठहराने को किया समर्पित। प्रोसेनजीत चटर्जी ने रैपिड फायर राउंड में कहा अमिताभ बच्चन पर क्रिस सामने बैठने की हिम्मत नहीं, शाहरुख की चक दे इंडिया लगी प्रेरणादायक। अभिनव कश्यप पर भड़के हिंदुस्तानी भाऊ, बोले मानसिक संतुलन खराब है तो मैं मेरा इलाज कराऊंगा, सलमान की फैमिली के बारे में गलत न बोलूं। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। CSBC बिहार में 4128 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 12वीं पास को मिलेगा मौका, 6 अक्टूबर से करें अप्लाई। JSSC ने जारी किया सहायक आचार्य नियुक्ति का संशोधन परिणाम, 2748 अभ्यर्थी हुए सफल, 16653 पद रह गए खाली। IIT मद्रास में नौकरी का सुनहरा मौका, 37 पदों पर निकली भर्ती, आज से करे आवेदन। बिहार में स्पोर्ट पर्सन के 379 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 37 साल, ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। UPPSC मेंस तय डेट पर ही होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रोक लगाने के फैसले पर लगा स्टे, OBC कैंडिडेट्स को नहीं मिली थी अनरिजर्व सीट। 11 साल के स्टूडेंट की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कहा CM श्री स्कूलों में एंट्रेंस एग्जाम शिक्षा के अधिकार के खिलाफ, लॉटरी से मिले दाखिला। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन सुखद और शानदार रहेगा। घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। रुका हुआ कार्य पूर्ण होने से मन प्रसन्न रहेगा। प्रशासनिक क्षेत्र में पदोन्नति मिलने का योग है। पत्नी और बच्चों के साथ लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन परेशानी भरा रहेगा। व्यर्थ कार्यों में उलझा रह सकता है। समय और धन व्यय होगा। आज आप क्रोध न करें। व्यापार व्यवसाय में पार्टनरशिप सोच समझ कर करें। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन टालें। परिवार में विरोधी वर्ग परेशान कर सकते हैं। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। घर में नए मेहमान का आगमन और मांगलिक कार्य के योग है। माता पिता और भाई धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग है। आज आपके लिए पार्टनरशिप और प्रॉपर्टी निवेश शुभ है। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा। विवादों से दूर रहें। अधिकारी वर्ग से आज आपके मतभेद बढ़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में शत्रु वर्ग परेशान कर सकता है। परिवार में स्थिति सामान्य पर मतभेद बने रहेंगे। पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। यात्रा में सावधानी रखें। धनु राशि के जातकों को आज नया कार्य शुरू करने में सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। पुराने प्रसिद्ध व्यक्ति से मुलाकात सुखद रहेगी। आज आपका परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। बड़ा डिसीजन लेने के लिए आज का दिन अनुकूल है। नया वाहन खरीदने के योग है। पत्नी और बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि आज भारत पाकिस्तान मैच में कौन जीतेगा। सही अनुमान लगाने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।